द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का वंशज है तू, फेंक भाला कहाँ तक जाए। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, हम लोग त्रिकोणमिति का सीरीज लेकर चल रहे थे। अभी तक हम लोग पार्ट 5 तक कवर किए थे, जिसमें टोटल 10-10 सवाल कवर किए होंगे, किसमें 12 सवाल 15 सवाल। आज हम लोग पार्ट 6 चलेंगे, जिसमें 10 सवाल कवर करने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 हो तो sin 3 थीटा का मान क्या होगा। मेरे 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल है cos थीटा 3/5 हो तो sin थीटा sec थीटा tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात का पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। कितना होता है? तो √3/2 होता है, ठीक है। sin 30 डिग्री का जो मान होता है वो cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। कितना होता है? तो 1/2 होता है, ठीक है। आपको पता है sin 45 डिग्री का मान जो होता है वो cos 45 डिग्री के मान के बराबर होता है, ठीक है। cos 45 डिग्री मान के बराबर होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। उसके बाद cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो sin 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। देखिए, sin 90 डिग्री का मान cos 0 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। tan 45 का मान 1। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। देखिए, सवाल करते हैं sin 2 थीटा पर √3/2। यहाँ देखिए sin 2 थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। sin 2 थीटा पर क्या होता है? √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 sin 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। देखिए, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। cos 30 का भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पे देखिए sin है, इसलिए हम sin लेंगे। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो √3/2 जगह हम sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से sin से sin कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी 2 थीटा 60 डिग्री मान के बराबर हो जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री बटा 2, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे तो साइन निकालना क्या था? sin 3 थीटा। तो sin 3 गुने थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 तिया 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? sin 90 डिग्री मान होता है 1, यानी कि 1 हो जाएगा इसका क्या आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए होंगे। ये सवाल हो गया। सेकंड नंबर सवाल देखिए, cos थीटा बराबर 3/5 होता है तो sin थीटा sec थीटा tan थीटा का मान क्या होगा। मेरा 4 ऑप्शन है। देखिए, cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। cos थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, cos थीटा बराबर होता है b/h। b का मतलब क्या होता है? तो b का मतलब होता है आधार, और h का मतलब कर्ण। देखिए, ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में क्या होता है? हमेशा कर्ण फिक्स रहेगा। ये h होता है, h को हम लोग हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है, ये मेरा भुजा, ये हमेशा लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने वाली, अगर थीटा यहाँ पे डाल दें, थीटा अगर यहाँ पे डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये मेरा लंब हो जाएगा, यानी कि ये लंब हो जाएगा। थीटा कहीं भी हो तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और जो मेरा बच जाएगा वो मेरा आधार हो जाएगा। अगर ये लंब है तो ये मेरा आधार हो गया, ठीक है। अगर ये आधार हो गया तो ये मेरा लंब हो जाएगा। ये जो है हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब देखिए, बात यहाँ पे है कि cos थीटा बराबर b/h होता है, तो इसका मान कितना दे दिया है? 3/5, ठीक है। यानी b का मान 3 है, b का मान 3 और h का मान कितना है? 5 है। हमको एक चीज़ नहीं पता है, p यानी परपेंडिकुलर, लंब नहीं पता है। तो p कहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर कैसे आ जाएगा? तो देखिए, आपका ट्रिपलेट आना चाहिए। ट्रिपलेट कितना होता है? 3 4 5। क्या होता है? 3 4 5, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर।
पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर एच निकालेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट पे चढ़ जाएगा, तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं पता है, ऐसे ट्रिपलेट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सवाल जल्दी सॉल्व करना है तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो बी का मान कितना है, 3 है, और एच का मान 5 है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, एच का मान रखिए। निकालना क्या है हमको, निकालना है पी। तो यहाँ पे पी निकालिए पहले। तो देखिए क्या होता है, पी अगर निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पी निकालना है तो पी का स्क्वायर, एच का मान कितना है 5 है, तो 5 यानी 25 हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है 3 है यानी कि 9 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 यानी कि 4। तो देखिए पी का मान कितना आ गया 4, यानी 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 4 5। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। यहाँ से पी का मान निकल गया कितना 4, यहाँ से निकल गया 4। अब देखिए इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे निकालना क्या था मान, निकालना मान था कि साइन थीटा सेक थीटा टैन थीटा। साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, ठीक है, गुना सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी गुना टैन थीटा का मान कितना होता है पी बटा बी, ठीक है, पी बटा बी होता है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, पी का मान कितना है 4 है, एच का मान कितना है 5 है, ठीक है, गुना एच का मान 5 और बी का मान कितना है, तो बी का मान 3 है, गुना पी का मान कितना है, पी का मान 4 है, ठीक है, और बी का मान कितना है, तो बी का मान 3 है। अब यहाँ से काटिए, देखिए 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा 16 बटा 9, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा 16 बटा 9 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ गए होंगे। यहाँ से हम क्या निकालनी है, पी। आपको ट्रिपलेट ऐसे याद रखना चाहिए 3 4 5। अगर 3 पता है 5 पता है तो 4 हो जाएगा, अगर 3 पता है 4 पता है तो 5 निकल जाएगा, ठीक है। यानी 2 को दिया रहेगा, एक आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल है सेक 330 डिग्री का मान क्या होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको टॉपिक सीख लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलता है। सबसे पहले देखिए ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया फोर्थ हो गया, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉसेक टैन कॉट सेक कॉट, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल, इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक थीटा, साइन थीटा यानी कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है 3 में, टैन और कॉट। इसमें सेक और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये हमसे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, यानी फिर से समझिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव यानी साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टैन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 89 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ से 91 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 181 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से यहाँ तक कितना 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 271 से स्टार्टिंग होती है, फिर 360 डिग्री तक खत्म हो जाती है। फिर ये घूमते रहती है ऐसे ही, ठीक है, घूमते रहती है। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, इसमें कितना हो गया 180 डिग्री इसमें आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बताइए 160 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 160 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछे 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा,
तो इसमें आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो सवाल देखिए, सेक 330 डिग्री का मान क्या होगा। इसको तोड़ेंगे हम, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 330 डिग्री। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कि देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री 270 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है, CHANGE, चेंज। ठीक है, उसके बाद 180 डिग्री और 360 डिग्री में क्या होता है, नो चेंज होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, नो चेंज। ठीक है, क्या होता है, नो चेंज, यानी 90 डिग्री 270 डिग्री में चेंज होता है, 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम सब आपको समझाने के लिए समझाते हैं। इससे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये तो चेंज हो गया किसमें, कॉस थीटा में। तो आपको क्या बोले, 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि 90 डिग्री में चेंज। अगर आपसे पूछे कि देखिए टेन 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। नो चेंज यानी कि चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा पॉजिटिव होता है 180 डिग्री इसमें आ जाएगा, किस में आ जाएगा, यानी सेकंड में। तो यह इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। कब कैसे होगा, जो देखिए 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री माइनस हो रहा है, प्लस तो नहीं हो रहा है, प्लस होता तो इसमें आता, माइनस हो रहा है तो इसी में जा रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब ऑल नेगेटिव होता है। यहाँ पे टेन की बात हो रही है, तो टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो टेन माइनस टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। हम आपको क्या बताएं कि 180 डिग्री में नो चेंज, तो यहाँ पे देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, यानी टेन थीटा था तो टेन थीटा आ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। फिर सवाल को सॉल्व करते हैं, तो देखिए सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सवाल था कि सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो आपको क्या बताएं, 360 डिग्री में नो चेंज होता है। ठीक है, नो चेंज होता है 360 डिग्री, यानी किस में आ रहा है, 360 डिग्री किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमको क्या बोले कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेक थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा यानी सेक 30 डिग्री। आप बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको थोड़ा समझना आपको अच्छा से पड़ेगा, जब तक इसको आप समझिएगा नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको यहाँ पे मान कितना आ गया, 2/√3। अगर आपको दिक्कत है तो बोलिएगा, इस पर स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसको 4 नंबर सवाल को करते हैं। 4 नंबर सवाल है sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले देखिए sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1। यहाँ से अगर हम sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। उसके बाद देखिए आप फॉर्मूला नोट ही कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, बराबर 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स
माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो लेकिन माइनस होगा, कैसे तो देखिए अब बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये तो खत्म हो गया इधर, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। चूँकि देखिए जब माइनस इसमें गुणा कीजिएगा तो माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस भी इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 माइनस 2 1, ठीक है, तो 1 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, -1 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है, उसको आप नोट ही कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए, है ना। एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फिर 5 नंबर सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सवाल है tan स्क्वायर π/4 माइनस कॉस स्क्वायर π/3 बराबर x साइन π/4 इंटू कॉस π/4 इंटू tan π/3 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ देखिए पाई दिया हुआ तो पाई का मान हमको 180 डिग्री लेना है। कितना लेना है 180 डिग्री। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। tan स्क्वायर पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री बटा 4, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान कितना लेना है 180/3 बराबर x साइन पाई का मान 180 बटा 4 गुना में है, ठीक है, माइनस नहीं गुना में है। ये पॉइंट का मतलब होता है गुना, ठीक है। कॉस पाई का मान 180 बटा 4 गुना tan 180 बटा 3, ठीक है। अब तो थोड़ा सा आसान हो गया होगा। अब यहाँ से पहले काट दीजिए तो tan स्क्वायर, अब बताइए 4 से 180 कितने बार में कटेगा तो 4 चक 16, 16 और 5 चक 20 यानी कि 45 बार में, ठीक है, 45 डिग्री यानी 45 बार में कटेगा। माइनस कॉस स्क्वायर कितने बार में कटेगा 60 बार में, ये 45 बार में कटा था, ठीक है, यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, बराबर x साइन कितना बार में कटेगा तो 45 डिग्री में कटेगा, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री गुना कितना बार में कटेगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री यानी कि कॉस 45 डिग्री, ठीक है, गुना tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री। अब बस मान पुट कर दीजिए, थोड़ा सा आसान हो गया है। तो tan 45 का मान कितना होता है तो tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ हम आपको फिर से एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लिख कर हम आपको मिटा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर होता है साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कितना होता है 1/2, ठीक है। देखिए कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा 1/2, जो ऊपर लिखे वो भी नीचे लिखा गया, ठीक है। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है, ठीक है, वो साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान जो है वो साइन 60 डिग्री मान के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2 यानी कि कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 45 डिग्री के मान के बराबर होता है। कितना होता है 1/√2, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए tan 45 का मान कितना होता है तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए बराबर x, ठीक है, गुना साइन 45 डिग्री का मान तो 1/√2, ठीक है, क्या होता है 1/√2 गुना कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है, मल्टीपल यानी साइन tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। क्या होता है √3। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर √3 ऊपर x बटा नीचे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा √3x बटा 2। जब √2 में √2 से √2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 4 - 1/4, ठीक है, √3x/2
2 से ये 2 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा 3, ऊपर 3/2 बराबर √3x, ठीक है, सिर्फ √3x बचेगा। क्या बचेगा? √3x। अब बताइए यहाँ से √3 से यहाँ √3 बार में काट सकते हैं, ठीक है, ये √3 बार में काट सकते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा √3/2, यानी x का मान आ गया √3/2। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है sec² थीटा प्लस tan² थीटा इक्वल टू 7। तो थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया है। नेक्स्ट है कि tan π/2, पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री, ठीक है, α/2 इक्वल टू √3 है, तो cos अल्फा का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन दे दिया। देखिए आपको फिर से फॉर्मूला बताए थे इससे पहले, फिर बताते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम यहाँ से sec² थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। अगर tan² थीटा निकालेंगे तो sec² थीटा माइनस 1, ठीक है, sec² थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए sec² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो sec² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan² थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan² थीटा, तो 1 प्लस tan² थीटा इसकी जगह लिख दीजिए, ठीक है, प्लस tan² थीटा ऑलरेडी पहले था बराबर 7, ठीक है, tan² थीटा 2 tan² थीटा, तो बराबर 1 को बराबर को साइड भेज दीजिए, तो 2 tan² थीटा बराबर 7 में से एक जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan² थीटा बराबर यहाँ 2 से 6 3 बार में काट दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ tan² थीटा पर कितना बच जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर को बराबर को साइड भेज दीजिए, तो tan थीटा पर क्या हो जाएगा या √3 हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा पर √3, तो √3 किसका मान होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा। अब बताइए √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3, तो √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री, ठीक है, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो हमें थीटा का मान तो निकालना था, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। तो देखिए दोस्तों tan π/2, तो π/2 पाई का मान कितना लेना है 180 डिग्री, माइनस α/2 बराबर √3 है, तो cos अल्फा का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, तो देखिए हम क्या बताएं, तो पाई का मान लेना है 180 डिग्री, तो 180 में भागा देंगे 2 से तो 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस α/2 बराबर √3। यहाँ पे 90 कैसे आपको पता है ना, चूंकि पाई का मान लिए 180 डिग्री, तो 2 से 180 90 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 90 लिखा गया, ठीक है। आप हमको ये बताइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा का मान कैसे निकलेगा, तो हम आपको ये फॉर्मूला बताएं, तो फॉर्मूला ये था, ये तो डायरेक्ट यहाँ से ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही कर दीजिए जो हम चाहते हैं, tan 90 डिग्री माइनस α/2। अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है √3, नोट कर लीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1, tan 90 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, tan 60 डिग्री मान होता है √3, यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस α/2 बराबर 60 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा tan 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस α/2 बराबर 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को बराबर की साइड भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सॉरी माइनस 60 डिग्री बराबर α/2, ठीक है। तो α/2 बराबर 30 डिग्री, α/2
2 बराबर 30 डिग्री, ठीक है, 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, तो अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री। कितना आ गया? अल्फ़ा का मान आ गया 60 डिग्री। निकालना क्या था? कॉस अल्फ़ा का मान निकालना था। तो कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान पूछ दिया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 8 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल है साइन ए माइनस कॉस ए बराबर √3 - 1/2। तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बेसिक मेथड बताते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या करिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद √3 - 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद √2 पर होल स्क्वायर। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे? तो √3 का होल स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऊपर हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 - 2 √3/4। ठीक है, अब इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 माइनस, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए 1 - 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए? कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या बचेगा? 2 - √3 बटा 4। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 - 4 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 2 - √3। ठीक है, 2 - √3। अब क्या कीजिए यहाँ पे? ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे? क्या करना है ना, तो देखिए यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इस 2 को बराबर को साइड भेज दीजिए, तो -4 हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बराबर 2 - √3 - 2। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4 साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा? -√3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? √3/4। यही तो हमको निकालना था, √3/4, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना हो जाएगा? √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए सॉल्व दिया हुआ है कि साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये सही है गलत हमको भी नहीं पता, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे थोड़ा समझने का। हाँ 2, ठीक है, ये दिया हुआ था, निकालना क्या था? हमको निकालना था कि साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना था, है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम अगर तोड़ दें √3/2 - 1/2 कर दें। ठीक है, तो इसको हम तोड़ देते हैं, √3/2 कर देते हैं, -1/2 कर देते हैं, एलसीएम लेने पर तो वही माना जाएगा। अगर हम ए की जगह हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर देते हैं, ठीक है, ए की जगह 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2। अगर कॉस ए की जगह 60 डिग्री पुट कर देंगे तो कॉस 60 डिग्री मान 1/2 होता है, यानी कि फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री पुट कर देंगे, यहाँ पे ए का मान रख देंगे 60 डिग्री और यहाँ भी रख देंगे ए का मान 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मान √3/2, यहाँ पे पॉइंट यानी कि गुना का मान है, गुना कर देंगे तो कॉस 60 डिग्री मान 1/2, यानी क्या आ जाएगा? √3/4। यही तो आया ना, √3/4, यानी कि √3/4। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका था, इसको आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। वैसे ये भी तरीका गलत नहीं है। ठीक है, ये भी आपका सही है।
ये आपका बेसिक मेथड हो गया, ये भी करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल, ठीक है ना। आइए दोस्तों 9 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है कि साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 4, ठीक है। तो एक्स का मान पूछ रहा है, ये मेरा 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको आप तिरछा तिरछी पहले गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन में गुना हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बराबर क्या था, बराबर 4 है, ठीक है। ये मेरा मेन ब्रैकेट है ना। उसके बाद गुना कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। बटा कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, बराबर 4। यहाँ देखिए एक साइन एक्स है, यहाँ पे 2 है, तो एक कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बटा साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 बराबर 4 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 1 बराबर 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स बराबर आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, देखिए यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, एक्स का मान 30 डिग्री, वही तो निकालना था, यानी ऑप्शन नंबर बी, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, है ना। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, एक्स का मान 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल, ठीक है। आइए दोस्तों 10 नंबर सवाल को करते हैं, और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो अंडर रूट tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का जो मान दिया हुआ है वो 5/13 दिया हुआ है। आपको पता है साइन थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, साइन थीटा क्या होता है, p/h, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, p/h, ठीक है। यानी p का मान p क्या होता है, लंब, और h कर्ण, यानी लंब कितना दिया है 5 और h कितना दे दिया है 13। अब यहाँ पर हमको पता नहीं है, तो b यानी कि बेस यानी आधार नहीं पता है, तो b कितना आ जाएगा 12। अब कोई कैसे आएगा, तो ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 आपको बताए थे, 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 5 12 13, ठीक है, 5 12 13, 3 4 5 5 12 13, 5 पता है 13 पता है, तो 12 निकल गया, ठीक है, 12 यहाँ से निकल गया। अगर ऐसे नहीं आता आपको, तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला बना सकते हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से देखिए h हमको पता है 13, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 बराबर p कितना पता है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस b के तो निकालना है, ठीक है। तो 25 इसमें घटा दीजिए, तो 169 माइनस 25 बराबर b स्क्वायर, तो 144 आ जाएगा, ठीक है, बराबर b स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा, तो b बराबर अंडर रूट 144, तो किसका वर्ग होता है 12 का, यानी b का मान कितना आ गया 12, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर ऐसे 5 12 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसी का तो मान tan थीटा क्या होता है p/b, फिर प्लस cot थीटा बराबर, तो इसका उल्टा होता है b/p हो जाएगा, फिर अंडर रूट। अब सॉल्व कीजिए, p का मान कितना है, p का मान है 5 और b का मान कितना है, तो b का मान है 12, यानी कि 5/12, ठीक है।
प्लस पलट दीजिए यानी कि 12/5 हो जाएगा। तो अंडर रूट गुना कर दीजिए 5×5 = 25 प्लस बराबर है 44 से यानी 144/12×5 = 60। ये टोटल पर है, ठीक है ना, ये टोटल पर रूट है। अब कितना आ जाएगा ऊपर 169, ठीक है, 169/60। तो किसका स्क्वायर होता है 169? तो 13 यानी कितना निकल जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ पे 60 है तो 60 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 15 × 60, 4 यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आके रूट अंदर 15 रहेगा, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे ये टूटेगा नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए 13/2√15, 4√15, 2√15। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ देखिए 4√15 भी है, यहाँ पे 2√15 है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं था, यहाँ से हम बी का मान निकाल दिए और बाकी यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट हो मिलता है, आगे वीडियो बनाने का इच्छा करता है, मन करता है, दिल को सुकून मिलता है आपके एक लाइक से, ठीक है। दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।